केजरीवाल के घोटालों को भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्ना हजारे ने भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। चुनावी बेला में आज सामने आया अन्ना का केजरीवाल के दिमाग में पैसा व वैभव घर करने वाला बयान। अनुराग ठाकुर व गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राहुल गांधी ने भी अरबों के घोटाले व 11 साल में ठीक से एक भी वादा पूरा न करने के लिए केजरीवाल को कोसा। दिल्ली के गैस चैम्बर बनने पर अनुराग बोले, 3 बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल की खांसी तो ठीक हो गई, मगर दिल्ली की जनता की खांसी हुई पहले से ज्यादा तेज। अनुराग ठाकुर द्वारा जारी की गई केजरीवाल के शराब जल बोर्ड, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम व कप बोर्ड एडवर्टीजमेंट, शीश महल डीटीसी व सीसीटीवी जैसे 10 घोटालों की लिस्ट पर आज तक नहीं आई आपकी सफाई। कांग्रेस भाजपा द्वारा केजरीवाल से ज्यादा बड़ी फ्री बीज वाली गारंटी दिए जाने के बाद अब हर रोज मुद्दा बदल रहे हैं केजरीवाल द्वारा आज दी गई कांग्रेस को वोट करने से भाजपा की सरकार बनने की थ्योरी से जे कॉलोनीज के कम पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ हाई क्वालिफाइड अथवा कथित बुद्धिजीवी भी चकराए। 11 साल में सभी गरीब लोगों को मुफ्त बिजली पानी न दे सकने, वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ने, बाढ़, सूखा, गंदे पानी व सीवरेज की समस्या के लिए भी रोचक तर्क देकर 11 साल से केंद्र सरकार व पड़ोसी राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केजरीवाल। पंजाब में आप सरकार आने के बाद सूखे, बाढ़ व प्रदूषण के लिए हरियाणा, यूपी व हिमाचल तक की सरकारों पर दोष मढ़ रही है आम आदमी पार्टी। ये दुर्भाग्य है, एक कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ आ गया है। मैं हमेशा उसको कहते गया, हमेशा जीवन में आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में थोड़ा त्याग करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। ये हमेशा मैं पढ़ाते गया। तब हमारे साथ किरण बेदी वगैरह सब थे, तो किरण बेदी ने ये जो मैं बोलता था उन्होंने कहा कि अन्ना के पाठशाला शुरू करो, अन्ना के पाठशाला, और पाठशाला में ये पढ़ाओ। तो कई जगह पर शुरू किया, लेकिन दिमाग में पैसा बैठा, धन और दौलत बैठा और वो फिसल गया। उसको क्या कर सकते हैं। और पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, वो उनके साथ भी जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। वो दिन याद करना जो मैं कह रहा था, उन दिनों को याद करना, आचार को शुद्ध रखना, विचार को शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में त्याग रखना, अपमान करने की शक्ति रखना, तब हम समाज और देश के भलाई का काम कर सकेंगे। ये बार बार कहता था, वो उनको भूल गए हुए। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। मुझे याद है बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है, झूठे वायदे किए। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैंने अपने कान से सुना है, केजरीवाल ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। अन्ना बेचारे अभी तो अपने गांव भी नहीं पहुंचे थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। शीला दीक्षित को जेल में डालने वाले थे, उनका समर्थन ले लिया। शराब की दुकानें बंद कराने वाले थे,
खुद ही शराब की बोतल बन गए। 11 साल पहले केजरीवाल जी खांसते खांसते दिल्ली में आए, आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। उस समय तो आपसे वायदा किया था कि चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, आज ना चांद दिखता है ना भाई तारे दिखते हैं, इतना कालख ऊपर कर दी है। सांस लो तो हवा साफ नहीं, रास्ते पे निकलो तो रास्ते साफ नहीं, घर पे नल खोलो तो जल साफ नहीं, यमुना जी पे जाओ तो यमुना जी साफ नहीं, रास्ते में कूड़े के पहाड़ साफ नहीं। तो इन 11 सालों में दिया क्या? केवल ठगा ठगा और भ्रष्टाचार किया। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से आज कुछ बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोग मेरे से मिलने आए, मैंने पूछा किसे वोट दोगे? बोले कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों? कांग्रेस का तो दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं है। तो बोले जी बरसों से कांग्रेस ही हैं, बरसों से पंजे का बटन दबाया तो आदत सी पड़ गई है। बोले हरियाणा का हाल देख लो, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। बोले सारे कांग्रेस समर्थकों ने सर पकड़ लिया, जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया। कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 11 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल चौथी बार सीएम बनने के लिए इस चुनाव में जहां खुद पर लगे 10 घोटालों, खालिस्तानियों से संबंध जैसे गंभीर आरोपों पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, वहीं इन मुद्दों पर भाजपा व कांग्रेस जैसे विरोधी दलों के अलावा आज उनके गुरु कहलाने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे ने तीखी टिप्पणियां कर आप कन्वीनर की मुश्किलें बढ़ा दी है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अन्ना हजारे ने केजरीवाल के घोटालों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता मानकर मैंने केजरीवाल को आचार व विचार शुद्ध रखने, चरित्र को संभालने तथा निष्कलंक व त्यागी जीवन जैसी शिक्षाएं लंबे समय तक दी, मगर उनके दिमाग में पैसे व वैभव की भूख घर कर गई, जिसके चलते आज ऐसी नौबतान पड़ी। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने मेरी इन शिक्षाओं को लेकर अन्ना की पाठशाला शुरू करवाई, मगर बात अरविंद केजरीवाल के पल्ले नहीं पड़ी। उधर गृह मंत्री अमित शाह तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कभी सियासत में न आने व कांग्रेस का समर्थन न लेने वाले केजरीवाल की वादा खिलाफी पर तंज कसते हुए कहा कि कभी सरकारी बंगला, गाड़ी व सिक्योरिटी न लेने के एफिडेविट देने वाले केजरीवाल ने न केवल 50 करोड़ की लागत से ज्यादा से अपने शीश महल को सजाया, बल्कि दिल्ली के साथ साथ पंजाब से भी Z+ सिक्योरिटी ली और 60 के करीब सुरक्षा कर्मियों के साथ चार्टर्ड प्लेन में चलने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के अरबों के बजट के घोटाले कर डाले। अनुराग ठाकुर ने 11 साल में वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ने व लोगों के घरों में काला पानी आने पर तंज कसते हुए कहा कि 3 बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल की खांसी तो ठीक हो गई, मगर गैस चैम्बर बनी दिल्ली की जनता खांस खांस कर बेहाल हो गई है। अनुराग ठाकुर व अमित शाह ने भाजपा की महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 21,000 व युवाओं तथा टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए दी गई इलेक्शन गारंटीज भी गिनाई।
उधर कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी ने आज तीसरे दिन भी अरबों के शराब घोटाले अथवा करप्शन के लिए केजरीवाल पर तीखे तंज कसे और उन्हें यमुना जी अथवा आम लोगों के घरों में आने वाले पानी को पीने की चुनौती भी दी। विरोधी दलों द्वारा लगाए जा रहे 10 घोटाले व देश विरोधी खालिस्तानियों से संबंध के आरोपों पर 11 साल पहले भ्रष्टाचार, लोकपाल व स्वराज को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं और आए दिन नया मुद्दा उठाकर न केवल भाजपा कांग्रेस बल्कि दिल्ली के अनपढ़ व पढ़े लिखे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं। परसों व कल हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में जहर घोलने का मुद्दा उठाने वाले केजरीवाल ने आज कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को जिताने की थ्योरी देकर न केवल झुग्गी झोंपड़ी के अनपढ़ लोगों बल्कि लठियन दिल्ली के बुद्धिजीवियों अथवा उच्च शिक्षित लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शराब घोटाले में करीब 6 माह तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद करोड़ों की फीस लेने वाले मनु सिंघवी जैसे वकीलों द्वारा जमानत पर रिहा करवाए गए केजरीवाल जहां भ्रष्टाचार पर सफाई देना छोड़ चुके हैं, वहीं 11 साल में किराएदारों व कुछ अन्य लोगों को मुफ्त बिजली पानी न दे सकने तथा यमुना की सफाई न कर सकने के लिए जनता से माफी भी मांग चुके हैं। केजरीवाल के शातिर पॉलिटिशियन होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां दिल्ली में बाढ़, सूखे, प्रदूषण व गंदे पानी के लिए वह हरियाणा, यूपी और यहां तक कि हिमाचल जैसे राज्यों को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, वहीं सीवर व गंदी नालियों का पानी सड़क पर आने के लिए विरोधी दलों पर इन नालियों में सीमेंट के कट्टे व बड़े बड़े पत्थर डालने जैसे हास्यप्रद आरोप भी लगा चुके हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।